नमस्कार बच्चों, तो हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th की मैथ्स उदाहरण नंबर 3। कल हम लोगों ने पढ़ा था पढ़ रहे थे कि बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। ये एग्जाम्पल है। बहुपद के शून्यक जो थे हमारे अल्फा प्लस बीटा थे, इनके जो गुणांक थे बीटा माइनस ए थे, और दूसरा इन दोनों गुणांकों का गुणनफल जो होगा सी अपॉन ए होता है, जहाँ ए बी सी क्या एक्स स्क्वायर इनके गुणांक हैं। तो अब हम लोग देखते हैं उदाहरण 3। ये कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, जरा से इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 3, तो एक्स बराबर √3, ये प्लस माइनस हो जाता है, मतलब x बराबर +3 भी हो सकता है, अंडर रूट और अंडर रूट माइनस भी हो सकता है। ठीक, तो ये शून्यक निकल आए। अभी हमको जांच करनी है, शून्यकों का योग करो तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो -3 और +3, तो ये 0 हो जाएगा। और b अपॉन ए देखें, b की वैल्यू क्या है, यहाँ b की वैल्यू 0 है क्योंकि x का टर्म ही नहीं है, तो 0/1 मतलब 0, तो ये सत्यता की जांच हो गई। ठीक, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c/a। ठीक ना, तो क्या होगा, √3 इंटू -√3, रूट में रूट का गुणा होगा तो क्या आएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, अब c की वैल्यू कितनी है, -3, और a की वैल्यू कितनी है, 1, तो -3/1 इक्वल टू भी क्या है, -3, तो ये दोनों इक्वल हो गए। इस तरह से संबंध जो है हमारा सिद्ध हो गया। हम लोग उदाहरण 4 करते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। अब आपको दूसरे तरह से प्रश्न दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, -3, और गुणनफल कितना दिया है, 2। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, बहुपद होगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा ठीक है ना, और माइनस होता है फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा। अगर हमको शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है, तो ये होगा बहुपद का समीकरण। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जगह रख दो -3, -3, एक माइनस पहले लगा रहा प्लस नहीं लेते, एक्स और अल्फा बीटा की जगह 2, तो एक्स स्क्वायर धन हो जाएगा 3x धन 2, ये होगा आपका आंसर। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप लोग ये चीज़ नोट कर लें। अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं इसका। डिटेल का मतलब है कि थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाते हैं, त्रिघात समीकरण तक जाते हैं।
एक और कॉन्सेप्ट की बात समझते हैं। अभी हमने द्विघात समझा, ax² प्लस bx प्लस c वाला, है ना। अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आगे चलने का मतलब क्या है कि अब हम ऐसा एक समीकरण ले लेते हैं, 2x3 माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8 बराबर 0। अब बताइए इसमें शून्य क्या होंगे, मतलब शून्य को और उसके गुणांकों के बीच का क्या संबंध होगा, ये समझने की बात है। तो इसके जो होंगे शून्य जो होंगे वो निकालते हैं, मतलब x की किस किस वैल्यू के लिए ये जो है 0 होगा, मतलब px का मान 0 होगा। तो हम लोग इसके लिए वैल्यू रख लेते हैं। ये आपका पूरा बहुपद, इसको हम लोग बोलते हैं px। x की किन वैल्यू के लिए अभी हम लोग केवल समझ रहे हैं इसके संबंधों का। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि इसकी जो है शून्य क्या क्या है। इसके शून्य हैं x = 4, ये कैसे निकालेंगे बाद में देखेंगे। x1 x2 त्रिघात है ना, इसके 3 हल होंगे, 3 बार ये ग्राफ को कटेगा। शून्य मैंने बताया था ना पहले वीडियो में, मैंने देखा था कितने बार x को काटेगा। तो x2 बराबर -2। ये मैं आपको आंसर ही बता दे रहा हूँ। अभी आंसर मतलब इसलिए कि हमको कुछ दूसरी चीज़ समझना है। ये है इसके शून्य, ठीक। अब देखना है px के अधिक से अधिक 3 शून्य हो सकते हैं, इसलिए 2x³ माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8 का यही शून्य था, ये आपको दे दिया। अब शून्यकों का योग निकाल लेना है। क्या निकालना है? इन सभी शून्यकों का योग। चार प्लस -2, ये प्लस क्यों करेंगे? योग करना है, भले अगर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर माइनस लिख देंगे, 1/2। तो 4 से 2 गया 2 में आधा जोड़ा 2.5, मतलब 5/2, 2 दूनी 4 और 1 5/2, ठीक है आया। अब हम 5/2 को क्या ले सकते हैं? देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 2 है, बस साइन का डिफरेंस है। तो वही माइनस x² का गुणांक, उसमें होता था x का गुणांक होता था ना, बटे x³ का गुणांक करिए। तो माइनस x² का गुणांक कितना है? 5। तो 5 लिखा हमने, -5 एक्चुअली, -5 माइनस है और x³ का गुणांक कितना है? 2। तो माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस 5/2। ये देखो दोनों इक्वल है, मतलब 3 वाले त्रिघात समीकरण में यही सिद्ध होगा। इसका गुणांक बटे इसका गुणांक, उसमें तो x बटे x² गुणांक होता था अगर ये टर्म नहीं था तो, ठीक। और वो देख रहे थे हम लोग अचर का गुणांक बटे x³ का गुणांक, जो शून्यकों का गुणन होगा। हम लोग अब देख लेते शून्यकों का गुणन। मतलब x1 में गुणा करना x2 का और इसमें गुणा करना x3 का। 4 गुणे -2/1/2, 2 से 2 कट गया, ठीक है, बचेगा 1, -1 × 2 का मतलब -1। अब हमको क्या पता है? अल्फा प्लस बीटा अपन c/a, तो c मतलब अचर पद। अचर पद क्या है? 8 है। तो मतलब गुणांक क्या होगा? ये इसको ऐसा लिख लेते हैं अपन, शून्यकों का गुणांक मतलब अचर पद बटे x³ का गुणांक। देखिए अचर पद क्या है, मतलब इसमें x नहीं है, x³ 0 है, ये हो जाएगा 8 बटे x³ का गुणांक क्या है? यहाँ पे 2 है, तो ये आ गया कितना? 2। देखो दोनों इक्वल है, ठीक। अब यहाँ पे माइनस साइन क्यों आ रहा है वो देखना है। हाँ, इसमें क्या होता है? माइनस साइन लग जाता है अचर पद में, माइनस अचर पद, इसमें प्लस रहता है, c/a इसमें माइनस c/a रहता है, ये इक्वल होता है। तो ये आप समझ गए, इस तरह से कहानी हमारी चलती है। उसमें एक में प्लस, एक में माइनस रहता है, इसमें दोनों में माइनस रहता है। और एक संबंध और भी है इसमें,
दो शून्यों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों के योग पर विचार करें। मतलब x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x1। ये तो समझ में आ गया संबंध आपको। अगला संबंध मेरे परीक्षा में नहीं आएगा, बट समझने के लिए समझ लो, लिखा भी हुआ अभी प्रश्न है आपके। इसमें स्टार लगा है, परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, बस आपकी समझ बढ़ाने के लिए। मतलब x1 x2 का गुणा किए, पहले 2 का गुणा किए, इसमें जोड़े x2 x3, या अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, ऐसा ले सकते हैं 3। मतलब 2 के जोड़े बना लेने हैं। ये क्या होता है? ये होता है x का गुणांक, इसलिए आपको आंसर पहले ही दे दिए गए थे, इस अंश बनाने के लिए, अपॉन x की घात 3 का गुणांक। देखो गुणा करो भाई, 4 में 2 का गुणा करो, 4 इंटू -2 प्लस, माइनस नहीं करना है, इंटू करना है पहले, -2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 4। अब यहाँ सिंपल देखो, x का गुणांक क्या है? -14 है, और x की घात 3 का गुणांक क्या है? 2। लिख लिया अपन एज इट इज। 4 इंटू 2 -8, ये आएगा -1, ये आएगा 2, आ गया। तो यहाँ देखो इधर क्या आ रहा है? -7, ठीक। यहाँ क्या आ रहा है? +1, इधर भी आएगा -7, तो -7 इक्वल्स टू -1, मतलब ये संबंध भी सत्य है, ठीक। इसको मैं व्यापक रूप में लिख देता हूँ आपको। अब यहाँ 2 की जगह हम मान लेते हैं ax की घात 3 प्लस bx की घात 2 प्लस cx प्लस d, ठीक है ना भैया। तो अब इसके तीन शून्य कराएंगे, कौन कौन से? अल्फा, ऐसा अल्फा बना दिए, बीटा बी बना के थोड़ा नीचे डंडी बढ़ा देते हैं, और गामा वाई जैसे रहते हैं, ठीक। तो अल्फा बीटा, हाँ 3 संबंध, ये तीनों शून्य को कई होता होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b अपॉन ए, जैसे उसमें होता था x² का गुणांक अपॉन ए, ठीक। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है c अपॉन ए, और इनका गुणांकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा ये बराबर होता है -d अपॉन ए। ये चीज़ में नोट कर लेंगे, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से नहीं है, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से नहीं है। ठीक है ना, बट नोट कर लीजिए। हम लोग सीधे आते हैं सत्यता की जांच करने के लिए। उदाहरण 5 दिया है, वो एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, आप लोग अपने होमवर्क के रूप में कर सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसा ही आएगा आंसर। तो अब हम लोग सीधे आते हैं प्रश्नावली 2.2 में। इसमें 2 सवाल हैं। 2 सवाल ऐसे हैं कि द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच एक संबंध की सत्यता की जाँच करना है, ठीक है ना। दूसरा सवाल है, पहले एक एक करके हम लोग कर लेते हैं। ये वाला मैंने होमवर्क के रूप में दिया है, उदाहरण वाला, अब आप खुद करके देख सकते हैं। प्रश्नावली 2.2 है ना, कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के, मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, द्विघात है मतलब 2 ही आंसर आएंगे इसके, कुछ भी आए, शून्य ज्ञात करना है, जीरोस निकालना है, और जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का संबंध की सत्यता की जांच करना है। देखो x² माइनस, पहला सवाल, मतलब आपको यहाँ पर शून्य ज्ञात करना, सीधी सी बात है, क्या करना है? शून्य। इसके शून्य कैसे निकालेंगे भाई? देखो ऐसा लिखना है आपको, एक तो विभाजन वाली विधि जो आपने 8वीं कक्षा 9वीं में पढ़ी है ना, बहुपद वाली, कि भाई 2 को ऐसा विभाजित करो कि जोड़ने घटाने पर -2 आए और गुणा करने पर 8 आए, तो 4 दूनी 8 होता है ना, तो 4x + 2x लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग। जोड़ने घटाने पर
एक माइनस एक प्लस तो माइनस हो जाएगा, और चलिए बड़ी संख्या है 4 से 2 गए 2x माइनस 8 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से x कॉमन निकल आएगा, x माइनस 4, यहाँ से प्लस 2 कॉमन निकल आएगा, x माइनस 4, ठीक है ना, x प्लस 2 x माइनस 4, ठीक है। तो शून्य क्या निकला इसके, आप देखो बिल्कुल सिंपल है, या तो ये 0 है या तो ये 0 है, या दोनों ही 0 हैं, ऐसा मान के चलते हैं। तो कल बताया था ना कि x बराबर -2 आ जाएगा पक्षांतर करने पर। अब ऐसा नहीं कि एक 0 है तो इसको भाई ऐसे क्यों, अलग अलग 0 भी लिख सकते हो, फिर उसका इस तरह से आ जाएगा x बराबर 4। ये हमारे शून्य का आ गए, क्या गए शून्य का। शून्य को का x1 x2 कह लो, अल्फा बीटा कह लो, जो कहना कह लो, x1 प्लस x2 कर लो, 2 आएगा, 4 में से 2 गए 2 आता है, ठीक है ना। अब हम इधर क्या होता है -b/a, सत्यता की जांच अगर करने चला तो माइनस रहेगा, b की जगह क्या खुद -2 है कि नहीं, a की जगह 1, तो -1 कितना हो गया +2। देखो सत्यता की जांच भी हो गई कि x1 प्लस x2 इक्वल्स टू -b/a। अब चलो वो वाला भी जांच कर लेते हैं, गुणन वाला। तो x1 इंटू x2 बराबर क्या होता है, हम जानते हैं c/a, गुणा करो 4 गुणे 2 मतलब -2 इंटू 4 बराबर क्या आएगा -8। अब देखो c क्या है यहाँ पे -8 दिया है ना आपको, यहाँ पे दिख रहा है ना c की वैल्यू, a की वैल्यू 1, -8/1 मतलब -8 इक्वल्स टू -8, मतलब ये संबंध भी सत्य हो गया, ये संबंध भी सत्य हो गया, है ना सर। अगला सवाल देखते हैं। एक द्विघात 4s² माइनस, ये आपको सबसे पहले तोड़ने आना चाहिए, गुणा करने पर कितना आना चाहिए 4s² आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए। 2 और 2 -2 में तोड़ लेंगे, इसको लिखते 2s - 2s + 1, तो 2s कॉमन निकलेगा, यहाँ से बचेगा 2s - 1, यहाँ से -1 कॉमन निकलेगा, तो जाएगा 2s - 1। अब यहाँ क्या होगा सर, यहाँ माइनस था तो ये माइनस निकाल दिया, और यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस कर दिया, तो क्योंकि माइनस करोगे तब प्लस आ जाएगा, इसलिए माइनस। ये संख्या और ये संख्या सेम रहनी चाहिए, तब तो ये कॉमन निकलेंगे। तो 2s - 1, उधर क्या बचा 2s - 1, ठीक। अभी दोनों एक ही संख्या, ध्यान से देखो, तो इसको हम लिख सकते हैं 2s - 1। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे थे कि 4s² - 4s + 1 हम लिख सकते हैं इसको बहुपद के रूप में, 4s² - 2s - 2 + 1। 9th क्लास 2 में भी यही है, पॉलिनोमियल्स ही है, 9th वाला इसके बाद ही ये समझ में आएगा अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो। 2s - 1 = 0, ठीक है ना, तो 2s = 1, s = 1/2, एक निकलेगा, दूसरा भी यही निकलेगा 1/2, आधा आधा हो गया 1, तो देखो -b/a, तो 4/4 और माइनस का सब, तो 4/4 मतलब 1, ठीक है ना। तो ये संबंध भी सिद्ध हो जाएगा पहला वाला। और दूसरा क्या 1/4 मल्टीप्लाई करोगे तो c/a, ये c है ये a है, तो 1/4, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 1 से 1 का तो 1 और 2 से 2 का तो 4, 1/4। यहाँ भी संबंध आपका सिद्ध हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए एक बार, क्या है कहना क्या चाह रहा है। हम 3rd सवाल लिखते हैं। तीसरा सवाल क्या है, 6x², 6x², ठीक है, -7x, 7x बाद में लिखो, तब उसको पहले भी लिख सकते -3। अब देखो उसको कैसे तोड़ोगे, देखो 6 × 3 करो आप, 6 × 3 = 18, और 7 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर तो आए -7 और गुणा करने पर आए -18, तो हम 9 दूना 18, -9x, इसको तोड़ सकते हैं, और +2x में देखो जोड़ने घटाने पे -7x आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने पे 9 दूना 18 आया, मतलब 6 × 3, ठीक। ऐसा कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ से x कॉमन निकलेगा,
और 3 निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3 बचेगा, x निकल गया, 3 3 से 9, 3 3 9, यहाँ से +1 कॉमन निकलेगा, 2x माइनस 3, ये आएगा 3x +1, ये कॉमन निकल गया, तो ये बच गया और ये बच गया, 2x माइनस 3। ये 9th क्लास में ऐसा गुणनखंड निकालने का है चैप्टर 2 का। ये इसको इक्वल टू 0 करना है, तो लेट्स 3x + 1 = 0, वहाँ जाएगा x बराबर -1/3, एक शून्य हो गया, इसको x1 कह लीजिए, और 2x माइनस 3 = 0, तो होगा 2x2 = 3, तो x2 = 3/2। अब इनका ऐड आप करोगे तो ये आएगा आपका -7/6। करके देख लेते हैं, थोड़ा सा कठिन सा लग रहा है आप लोग के चेहरे में, तो चलो भैया x1 + x2 कर लीजिए, बराबर आना चाहिए -b/, x1 कितना आया है -1/3, प्लस दूसरा कितना 3/2, और इसका -b/, अलग चल रहा है, माइनस की जगह माइनस, b की जगह -7 और a की जगह 6, तो ये माइनस माइनस हो आएगा +7/6। अगर इसका वैल्यू 7/6 आता है तो इसका मतलब है कि जो संबंध है वो सत्य है, सत्यता की जांच भी हो गई, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो अब इसको देखो 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6 अपॉन 3 -2, 3 3 जा 9, 9 से 2 गया 7/6, देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब ये संबंध भी सत्य हो गया, ये भी संबंध जो है सत्य हो गया है। ठीक है ना। अब हम दूसरा संबंध x1 × x2 = c/a, तो x1 की वैल्यू 1/3 -3/2, 3 3 कट के आ गया -1/2, और c की जगह कितना है -3, ये तो हमने एक टच कर लिया लेफ्ट हैंड साइड, -3/6, तो ये भी आ गया 3 1 1, 3 2 2, दोनों इक्वल है, मतलब ये संबंध भी सही है। अब हमारा जो फोर्थ वन है वो देखते हैं। फोर्थ सवाल है, कहता है 4u² + 8u, है ना, इसका शून्यक निकालना है, तो इसका u तो कॉमन निकल आएगा 4u, यहाँ बचेगा u + 2, तो इसको 0 को इक्वल करोगे तो या तो u = 0 है या u = -2 है, ठीक, क्योंकि अचर 0 है ना यहाँ पे, तो देखो इनका गुणा करोगे u1 u2 का, ये इसके शून्यक हो गए, ठीक है, x1 x2 कह लो, u1 u2 कह लो, अल्फा बीटा कह लो, एक ही चीज़, u1 u2 करोगे तो 0 × -2 कितना आएगा, 0 ही आएगा। अब जरा करके देखो c/a के बराबर है, c की जगह क्या कुछ नहीं तो हम लिख सकते हैं 0, 0/4 मतलब है 0, मतलब दोनों इक्वल, ठीक है ना। इसी तरह u1 + u2 करिए, क्या होता है, इन दोनों को जोड़ दो, -2 + 0 मीन्स -2, और संबंध क्या होता है, ये आना चाहिए किसके बराबर, -b/a के बराबर, तो -b की जगह कितना है -8, और a की जगह कितना 4, 2 आ गया -2, प्रूफ। फिफ्थ वन, t² -15, तो इसको सीधे = 0 कर दो, t² बराबर 15, t बराबर √15, पक्षांतर से ये प्लस माइनस आ जाएगा,
तो t1 बराबर प्लस 15, t2 बराबर माइनस। अभी प्लस माइनस क्यों आता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये क्या है, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 15। अगर हम क्या करेंगे, -15 इंटू -15 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इधर क्या √15 क्या आएगा, +15। यही तो लाना था। ऐसे ही प्लस में भी देखिए, √15 कितना आएगा, +15। तो माइनस भी आंसर है और प्लस भी, इसलिए ऐसा लिखा जाता है प्लस माइनस। लास्ट सवाल, हाँ तब सत्यता की जांच करना। रूट ये है आपके प्लस माइनस, t1 प्लस t2 करो कितना आएगा, -15 + 15, ये कैंसिल 0। ये कितने बराबर से माइनस b अपॉन है, b की जगह तो t का तो वैल्यू ही नहीं है, मतलब 0 -0, एक की जगह 1। इसको ये लिख सकते हैं हम लोग +0 इंटू टी, तो b की जगह 0 होगा, तो ये फिर आ गया 0, प्रूफ हो गया। ठीक, अब t1 इंटू t2, 15 इंटू 15 आएगा 15, ये किसके बराबर होगा, c अपॉन c की जगह कितना है 15 -15 रूट अपॉन 1, तो ये आ गया 15। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात ये है, हो गया क्लियर, मतलब मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वल आया, ऐड किया तो 0 0 इक्वल आया, उधर 15 15 इक्वल आया। ये पूरा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब आपको क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा कुछ दिया है और अल्फा इंटू बीटा भी आपको दिया है। आपने समीकरण पढ़ा है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होगा। बस पहला सवाल क्या है, 1/4 योग है 1/4 और गुणन है -1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4 प्लस है क्योंकि इंटू एक्स अल्फा बीटा -1 इक्वल टू 0। तो क्या आंसर आएगा x² माइनस x/4 और -1, ये भी जी व्यंजक आ गया। इसका आप रूट निकालने जाओगे तो यही निकलेगा। सेकंड √2 और 1 अल्फा प्लस बीटा है √2 x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने रख दिया √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना रखना है 1/3। चलिए बता लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, -√2x + 1/3 सॉल्व। थर्ड वन, (0√5) x² माइनस 0√5। क्या जाएगा x² + 5, x का टर्म 0 हो जाएगा। फोर्थ वन 1,1
इसकी जगह भी 1, इंटू की जगह भी 1, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इट इज आंसर। हम लोग देख लेते हैं 5वां सवाल इसका, -1/4 और +1/4। तो एक्स स्क्वायर माइनस -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 0, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x/4 1/4, इसे हम 4 का गुणा कर देते हैं दोनों पक्षों में, ये हो जाएगा 4x² प्लस x, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस 1 इक्वल्स टू 0, आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 6th, 4 कॉमन 1, यहाँ रखना 4, यहाँ रखना 1, सीधे आंसर लिख दीजिए 4x प्लस 1 इक्वल्स टू, ये पता होना चाहिए आपको। अब नेक्स्ट है इसका टॉपिक 2.4, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px में gx पर भाग देने पर भागफल और शेषफल याद करना।